वेलकम ऑल फ्रेंड्स टू माय सर अकेडमी। तो आज का अपना टॉपिक है स्टैंडर्ड 10 साइंस 2 का जो अपना चैप्टर शुरू है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसका एक टॉपिक है मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल। वो आज हम देखेंगे विद मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। ओके, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो एलिमेंट्स पर स्टडी कर रहे थे और अपना अपना एक टेबल बना रहे थे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, जिसमें हमने सबसे पहले देखा डोबेराइनर ट्राइड्स देखा था। उसने तीन तीन के ग्रुप बनाए थे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, वो आप सभी को पता है। उसके बाद देखा हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, फर्स्ट और एट की प्रॉपर्टीज सेम। तो उसके बाद जो थर्ड नंबर जो साइंटिस्ट है जो हमको अब देखना है वो है मेंडेलीव। मेंडेलीव वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who successfully arranged all 63 elements known at that time। तो बाकी जो साइंटिस्ट हमने पहले देखे थे और मेंडेलीव, इसमें फ़र्क क्या था? इसमें फ़र्क यही था कि बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कुछ लिमिट तक ही एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन किया था, लेकिन मेंडेलीव ने उसके टाइम पर जितने एलिमेंट्स थे 63 नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम, वो पूरे एलिमेंट्स अपने टेबल में रख दिए बराबर और उसको क्लासीफाई कर दिया। इसलिए हम बोलेंगे मेंडेलीव इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन who classified the elements according to the increasing order of their atomic masses। ठीक है, Dmitry Mendeleev was a Russian scientist and he was professor at Saint Petersburg University। वो कहाँ पे प्रोफेसर थे? सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी इन रशिया। ओके, इन द 1834 to 1907 journey, means in his journey of life from 1834 to 1907 he worked very hard on the classification of elements। तो उन्होंने क्या किया? बहुत ही स्टडी की, हार्ड वर्क किया एलिमेंट को क्लासीफाई करने के लिए, पूरा अपना जीवन उसके लिए झोंक दिया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए। और उनके वक्त कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 नॉन एलिमेंट्स एट दैट टाइम। तो 63 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने 63 कार्ड्स तैयार कर रहे थे और सभी के मतलब एक कार्ड पर एक एलिमेंट, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, और इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। उसके बाद उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस तो उन्होंने रखे ही थे, लेकिन उन्होंने और एक कंसिडरेशन किया था, उन पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया था। वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। इस पर बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, तो उन्होंने कार्ड बनाए, एक के नीचे एक ऐसे रखे, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वाले कार्ड्स एक के नीचे एक रखे, दूसरे वाले दूसरे के नीचे, ऐसे उन्होंने कॉलम्स बनाए, कुछ रोज बनाए। ओके, और खुद का एक पीरियोडिक टेबल तैयार कर दिया। तो उनको बोलेंगे हम, मतलब उस टेबल को हम बोलेंगे मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। लाइक द अदर साइंटिस्ट डोबेराइनर एंड न्यूलॉन, ही आल्सो अरेंज द नोन एलिमेंट्स in the increasing order of their atomic masses and concluded that there is the repetition of physical and chemical properties of elements after certain interval। मतलब उन्होंने एलिमेंट्स को कैसे रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखा, और ऐसा उनको ध्यान में आया कि कुछ इंटरवल के बाद एलिमेंट्स के जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो रिपीट हो रही है। विच फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़? वो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन से थे? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटीज, etc। हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स आप सभी को पता है। हाइड्राइड्स मतलब हाइड्रोजन अगर कंबाइन हो गया तो उसको हम हाइड्राइड्स बोलेंगे। उसका जनरल फार्मूला RH है। जैसे हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कंसिडर करेंगे CH4, कार्बन को कौन अटैच है? हाइड्रोजन, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा तैयार हो गया? CH4 तैयार हो गया। तो उसको क्या बोला उन्होंने? RH बोला, या फिर RH4 हम बोल सकते। ठीक है, कहाँ पे RH4 आए तो कहीं पे RH है, जैसे कंडीशन हो वैसी। ओके, तो इसको क्या बोलेंगे हम? हाइड्राइड्स बोलेंगे। उसके बाद ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता? ऑक्साइड्स का मतलब होता RO2। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेंगे CO2, कार्बन को अगर ऑक्सीजन अटैच कर दिया तो क्या हो गया? उसका ऑक्साइड तैयार हो गया। तो हम क्या बोलते हैं उसको? ऑक्साइड्स बोलेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसका नाम है, वैसे ही जो उसका जनरल फार्मूला है वो कौन सा है? RO2 है। उसके बाद R2O3 है। ऐसे बहुत सारे फार्मूले उन्होंने बनाए। मतलब हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के, वो उन्होंने स्टडी कर दिया। बहुत ही हार्ड वर्क किया उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करते हुए। दिन रात वो वही काम करते थे
उन्होंने चिट्ठियाँ बनाई, कार्ड्स बनाए, एक के नीचे एक ऐसे अरेंज किए। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास तो होना ही रोज में, लेकिन कॉलम में क्या होना, सिमिलर प्रॉपर्टीज होना, फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन से प्रॉपर्टीज, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ द एलिमेंट, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ईटीसी। ओके, तो चलिए देखते हैं मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल कैसा था। तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था मेंडेलियस पीरियोडिक टेबल का। देखो उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, रोज और कॉलम्स में अरेंज किया और खुद का एक टेबल बनाया। ये जो कॉलम्स है 8 कॉलम्स उन्होंने बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम्स और 7 रोज, 1 2 3 4 5 6 7 एट दैट टाइम। ठीक है, एट दैट टाइम मतलब 1872 AD के आसपास वहाँ पे उन्होंने टेबल कंसिडर किया है, मतलब ये टेबल बनाया उन्होंने। जो 8 वर्टिकल कॉलम्स थे उसको क्या बोला उन्होंने, ग्रुप्स बोला। सो व्हाट 8 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एज ग्रुप्स। और 7 जो रोज है इसको क्या बोला उन्होंने, पीरियड्स बोला। ठीक है, पीरियड्स क्यों बोला कि पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता, रेगुलर रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, तो उसको क्या बोलेंगे, पीरियोडिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज उन्होंने बनाए थे अपने टेबल में उसको क्या बोला उन्होंने, पीरियड्स बोला। 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स है और 8 ग्रुप्स उनके पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड थे। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में देखो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा एडवांस लेवल का टेबल दिया है, मतलब जो मेंडेलीव थे वो 1907 तक जिंदा थे। ओके, इसलिए उसके बाद जो जो एलिमेंट डिस्कवर होते गए उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बढ़ा दिए, उसमें एलिमेंट्स उन्होंने अरेंज कर दिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा है पीरियोडिक टेबल। तो देखो अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं आप। ग्रुप वन में क्या दिख रहा है वहाँ पर हमको, R2O, मतलब ऑक्साइड का फार्मूला कौन सा है वहाँ पर, R2O है। उसके बाद ग्रुप 2 में RO फार्मूला, ग्रुप 3 में R2O3 फार्मूला, ग्रुप 4 में ऑक्साइड का फार्मूला RO2 है, और उसके बाद वहाँ पे हाइड्राइड का फार्मूला RH4 है। उसके बाद RH3 है ग्रुप 5 में, और ऑक्साइड का फार्मूला R2O5 है। ग्रुप 6 में है RH2 और RO3, ग्रुप 7 में RH और R2O7, एंड ग्रुप 8 जो है RO4 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये हो जाएगा R2O, इसका मतलब ये समझ लो पहले। जो फर्स्ट ग्रुप में उन्होंने दिया था, फर्स्ट ग्रुप में क्या बोला उन्होंने, R2O बोला। ठीक है, हाइड्राइड ऑक्साइड का फार्मूला कौन सा दिया उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में, R2O, ये फार्मूला दिया। अब इसका मतलब समझ लो क्या होता, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, तो हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होगा उसका फार्मूला कौन सा होने वाला है, R2O, मतलब H2O, ये यहाँ पे फार्मूला होने वाला है, जनरल फार्मूला। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उस वहाँ पे उन्होंने उसको नाम दिया, उसका जनरल नोमेनक्लेचर बोला उन्होंने R, मतलब जनरल नाम दे दिया R, और ऑक्साइड मतलब यहाँ पे O लगाना। तो हाइड्रोजन का अगर हमने ऑक्साइड लिया तो उस फार्मूला कौन सा आने वाला है, H2O। जैसे हम वाटर का फार्मूला लिखते हैं, वाटर का फार्मूला कैसे लिखते हैं हम, H2O ही लिखते, H3O नहीं लिखते या फिर HO2 नहीं लिखते। तो मेंडेल ने जो प्रेडिक्शन किया था वो करेक्ट किया था कि फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सभी का ऑक्साइड का फार्मूला कौन से फॉर्म में होगा, R2O के फॉर्म में होगा। सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनके ऑक्साइड का फार्मूला कौन सा होगा, RO फार्मूला होगा। RO का मतलब अब समझ लो, यहाँ पे देखो बेरिलियम, यहाँ पे बेरिलियम आ गया। ओके, तो बेरिलियम का फार्मूला कौन सा आने वाला है, BeO फार्मूला आने वाला है। कौन सा आने वाला है उसका फार्मूला, BeO, मतलब बेरिलियम ऑक्साइड। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फार्मूले जो है वो मेंडेलीव ने बराबर प्रेडिक्ट किए थे, वहाँ पर लिखे थे। ओके, इनर्ट गैसेस तब डिस्कवर नहीं हुए थे, तो उन्होंने एक चालाकी की, उन्होंने एक और ग्रुप बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल में, उसको बोलेंगे हम जीरो ग्रुप। क्या बोलना उसको, जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप में उन्होंने सभी इनर्ट गैसेस वहाँ पे रख दिए, मतलब जो जो इनर्ट गैसेस बाद में डिस्कवर हुए वो वहाँ पे उन्होंने कहाँ पे रखे, सभी जीरो ग्रुप में वहाँ पे रख दिए। देखो आप देख सकते हैं टेबल में एक जीरो ग्रुप वहाँ पे दिया है, उन्होंने निकाला हुआ। जीरो ग्रुप में सभी वहाँ पे एलिमेंट्स वहाँ पे उन्होंने रख दिए इनर्ट गैसेस। कौन से, जो हीलियम है, उसके बाद नियॉन है, एर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ऐसे जो इनर्ट गैसेस है उनके लिए एक स्पेशल उन्होंने कॉलम बनाया, मतलब एक ग्रुप बनाया, वहाँ पर उसको नाम दिया उन्होंने जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप में सभी इनर्ट गैसेस उन्होंने वहाँ पे रख दिए। उसके बाद उनका एक और कंट्रीब्यूशन रहा था बहुत बड़ा, उन्होंने 63 एलिमेंट्स तो वहाँ पे मेंशन किए, मतलब बराबर रखे ही,
लेकिन जो एलिमेंट्स वहाँ पे उनके टाइम पर डिस्कवर नहीं हुए थे, मतलब जिस एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस वहाँ पर पता नहीं थे उनको, उनके अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक मासेस क्या होंगे ये भी उन्होंने बताया। और वहाँ पे उन्होंने कुछ वैकेंट स्पेसेस छोड़ दिए थे। वैकेंट स्पेसेस मतलब वहाँ पे उस कुछ गैप्स छोड़ दिए थे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनको पता था कि जब जैसे जैसे समय गुजरते जाएगा न्यू एलिमेंट डिस्कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे न्यू एलिमेंट डिस्कवर हो गए उसके प्रॉपर्टीज़ भी कुछ ना कुछ सिमिलर होंगे ही, जैसे उन्होंने बताया। तो उन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए और ऐसा बताया कि इस गैप में जो एलिमेंट आएंगे ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे कि जैसे प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उसकी डेंसिटी हो गई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इट हाइड्राइड और ऑक्साइड के फार्मूले जो है वो उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़े थे। ठीक है, तो उस गैप्स के जो नाम है उन्होंने अपने हिसाब से तब दिए थे। और बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो ऐसा पता चला कि उन्होंने जो प्रॉपर्टीज़ बताए थे एलिमेंट्स के, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो अप्रॉक्सीमेटली मिलते जुलते थे। कहाँ से? न्यू एलिमेंट डिस्कवरी से। मतलब जब न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुए वहाँ पे, मतलब उस जगह पर, तो उन्होंने बताए हुए प्रॉपर्टीज़ और अभी जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए उसके प्रॉपर्टीज़ क्या थे? अप्रॉक्सीमेटली मिलते जुलते थे, मतलब सिमिलर ही प्रॉपर्टीज़ थे। इतनी होशियारी उन्होंने की थी। तो उन्होंने जो गैप्स छोड़े थे अपनी पीरियोडिक टेबल में, उसके नाम उन्होंने दिए थे एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। कौन से नाम दिए थे उन्होंने? एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। और उसके एटॉमिक मासेस कौन से थे? 44, 68 और 72, ऐसे उन्होंने वहाँ पर प्रेडिक्ट किया था। मतलब एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, इनके एटॉमिक मासेस कौन से होंगे? 44, 68 और 72 होंगे रिस्पेक्टिवली। और उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, मतलब अंदाज़ा लगाया था उसका। तो उसके बाद जब एलिमेंट डिस्कवर हुए, मतलब साइंटिस्ट ने जब एलिमेंट डिस्कवर किए, उसके बाद उन्होंने नाम क्या दिया उनको? जो मेंडेलीव ने नाम दिया था एका बोरॉन। तो एका बोरॉन को क्या बोला साइंटिस्ट ने? Sc बोला। Sc मतलब स्कैंडियम बोला उन्होंने। उसके बाद एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम को कैलियम बोला। और एका सिलिकॉन जो था उसको जर्मेनियम बोला साइंटिस्ट ने। ओके, तो इस तरह से था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो आपके टेक्स्ट बुक में जो टेबल दिया है वो एडवांस टेबल दिया है पीरियोडिक टेबल मेंडेलीव का, मतलब लास्ट जो फाइनल पीरियोडिक टेबल था मेंडेलीव का वो दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, आप वो भी देख सकते हैं। कुछ जगह पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि वहाँ पे वो एलिमेंट डिस्कवर होने बाकी थे और उन्होंने क्वेश्चन मार्क इसलिए किए थे, वहाँ पे उनका नाम, मतलब उस एलिमेंट्स का नाम उनको पता नहीं था, इसलिए वहाँ पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन मार्क्स किए थे, कुछ गैप्स भी छोड़े थे अपने पीरियोडिक टेबल में। आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। तो इस तरह से था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। सो एक बार और 2 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। हाउ मेंडेलीव क्लासिफाइड द एलिमेंट्स? मेंडेलीव अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस and concluded that after certain interval the physical and chemical properties of the elements repeat, and this repetition of the physical and chemical properties is called as periodicity. तो उन्होंने इस प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया? पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता? जो एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो रिपीट होना, इस प्रॉपर्टी को ही उन्होंने नाम क्या दिया? पीरियोडिसिटी दिया। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल या पीरियड या पीरियोडिसिटी नाम दिया उसका श्रेय किसको जाता है? मेंडेलीव को जाता है। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट दिमित्री मेंडेलीव। तो इस तरह से था मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल। चलिए अब देखते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का मतलब क्या होता है? उसके गुण और दोष कौन से थे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर का जो मेरिट था, मतलब वो अच्छी बात थी मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में, वो ये थी एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स वेर रिवाइज so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. For example, previously determined atomic mass of beryllium 14.09 was changed to the correct value 9.4 and beryllium was placed before boron. तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले जो मतलब मेंडेलीव ने अरेंज करने के पहले जो बेरिलियम का एटॉमिक मास था वो कौन सा था? 14.09। देखो यहाँ पर बेरिलियम लिखा है मैंने यहाँ पर। तो पहले बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था वो कितना था? 14.09 था। ठीक है,
तो बेरिलियम कहाँ पे आना चाहिए था, बोरान के बाद आना चाहिए था। मतलब बेरिलियम अब यहाँ पर है, उसका एटॉमिक मास 9.4 बाद में उन्होंने कर दिया मेंडेलीव ने। तो सब पहले मतलब रिवाइज करने के पहले मतलब बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना था, 14.09 था। इसलिए बेरिलियम कहाँ पे आएगा, फिर बोरान के बाद आएगा। यहाँ पे आ रहा था बेरिलियम। दिस वॉज रॉन्ग बिकॉज बेरिलियम अगर यहाँ पे रखा तो इस ग्रुप के जो प्रॉपर्टीज है वो इससे मैच नहीं होते थे। इसलिए बेरिलियम कहाँ पर होना था, यहाँ पर होना था। इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, बेरिलियम का जो एटॉमिक मास है 14.09 से 9.4 कर दिया। इसलिए बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आ गया और बोरान से पहले यहाँ पर उन्होंने रख दिया। मतलब बेरिलियम का जो एटॉमिक मास था 14.09 वो उन्होंने रिवाइज कर कितना कर दिया, 9.4 कर दिया। दिस वाज द फर्स्ट मेरिट। इसलिए बेरिलियम कहाँ पे आ गया, बोरॉन के पहले आ गया। ओके। उसके बाद है मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ वैकेंट प्लेसेस छोड़े थे, मतलब कुछ गैप्स छोड़े थे जिसके प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वो डिस्कवर की थी, प्रेडिक्ट की थी वहाँ पर, सॉरी कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी प्रेडिक्ट की थी। उसके नाम भी उन्होंने अंदाजे से बोले थे, मतलब प्रेडिक्ट किए थे, मतलब अंदाज़ा लगाए थे कि उनके नाम का, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, एटॉमिक मास उनका कितना रहेगा, डेंसिटी कितनी रहेगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सभी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिए थे। प्रेडिक्ट मतलब उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तब इनके प्रॉपर्टीज़ ऐसे ऐसे रहेंगे। और बाद में जब वो एलिमेंट डिस्कवर किए साइंटिस्ट ने तो उनके प्रॉपर्टीज़ जो मेंडेलीव ने बताए थे उनसे बहुत सिमिलर मैच हुए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में मेंडेलीव केप्ट प्लेसेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड टिल देन। These of three of these unknown elements were given name Eka boron, Eka aluminium and Eka silicon from the known neighbors, and their atomic masses were indicated as 44, 68 and 72 respectively. Not only this, but their properties were also predicted. Later on these elements were discovered and named as scandium, gallium and germanium. मतलब Sc, Ga और Ge. The properties of these elements match well with those predicted by the Mendeleev's periodic table. मतलब the properties of these elements match well with those predicted by Mendeleev. See table 2.4. वहाँ पे टेबल देखो 2.4. Due to this success, all were convinced about the importance of Mendeleev's periodic table, and this method of classification of elements was accepted immediately. तो इसके वजह से जो मेंडेलीव का पीरियोडिक टेबल है वो वाइडली एक्सेप्ट किया गया था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, उन्होंने एक ही कंसिडर किया वहाँ पे, एका एल्यूमिनियम। फर्स्ट नंबर कॉलम में उन्होंने दिया है प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर पे उसका नाम। जो एका एल्यूमिनियम किसने बोला था, मेंडेलीव्स प्रेडिक्शन, मतलब मेंडेलीव ने वो नाम दिए थे एका एल्यूमिनियम। बाद में वो डिस्कवर हुआ, उसका नाम क्या था, एक्चुअल गैलियम था, Ga। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक मास, एका एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास उन्होंने कितना बताया था, 68। बाद में एक्चुअल डिस्कवर होने के बाद कितना मास है, 69.7, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता ही है एटॉमिक मास। डेंसिटी कितनी बताई थी उन्होंने, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 5.9। तो डिस्कवर होने के बाद 5.94 उसकी डेंसिटी है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में उन्होंने बताया था लो मेल्टिंग पॉइंट। एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद, मतलब गैलियम डिस्कवर होने के बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30.2 डिग्री सेल्सियस, मतलब लो मेल्टिंग पॉइंट है वो, ये भी मैच हो रहा था। फार्मूला ऑफ क्लोराइड कौन सा था, ECl3, मतलब ECl3 मतलब एका एल्यूमिनियम बोला था उन्होंने, इसलिए नाम कौन सा दिया था, ECl3। लेकिन वो डिस्कवर होने के बाद उसका फार्मूला कौन सा है, GaCl3। ई की जगह सिर्फ Ga आ गया, तो फार्मूला भी सेम है क्लोराइड का। ऑक्साइड का फार्मूला भी उन्होंने E2O3 बताया था, और डिस्कवर होने के बाद भी कौन सा फार्मूला हो गया उसका तैयार, Ga2O3 बराबर जो 2 और 3 जहाँ पे लगाना वहाँ पे लग गए, ये भी मैच हो रहा था। नेचर ऑफ ऑक्साइड है एम्फोटेरिक ऑक्साइड उन्होंने बोला था, और डिस्कवर होने के बाद एलिमेंट्स कौन सा था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ही निकला। तो इतने करेक्ट प्रॉपर्टीज उन्होंने वहाँ पे प्रेडिक्ट किए थे, बताए थे, अंदाज़ा लगाया था। ठीक है, तो थर्ड नंबर का मेरिट देखिए, देयर वॉज नो प्लेसेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेंडेलीव के वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, जैसे एर्गॉन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, वैसे हेलियम हो गए, ऐसे गैसेस वहाँ पे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो वहाँ पे उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में उसको जगह नहीं दी थी, लेकिन उन्होंने वो एक होशियारी की, उन्होंने एक ग्रुप बनाया, 0 ग्रुप। मैंने पहले आपको बताया हुआ है
कि उस जीरो ग्रुप उन्होंने बनाया और जीरो ग्रुप में सभी इनर्ट गैसेस वहाँ पे रख दिए. There was no place reserved for noble gases in Mendeleev's original periodic table. However, when noble gases such as helium, neon and argon were discovered towards the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well. 19th सेंचुरी के जो एंड में 19th सेंचुरी के एंड में जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई थी, तब नोबल गैसेस कहाँ पे रख दिए उन्होंने, जीरो ग्रुप में रख दिए और बराबर वहाँ पे वो फिट हो गए उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से. ओके, दिस वाज द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल थर्ड मेरिट. ये उसका थर्ड नंबर का अच्छा पॉइंट था. चलिए अब देखते हैं विच आर द डिमेरिट्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो अच्छा ही तो हमने देख ली, अब उसके दोष कौन से हैं, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल के कौन से दोष थे, ये भी हम अब देखेंगे. तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर जो डिमेरिट था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल का वो ये था, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज द सेम. कोबाल्ट और निकल का जो एटॉमिक मास है होल नंबर में, मतलब पॉइंट में नहीं, डेसिमल पॉइंट में नहीं, होल नंबर में कैसे है, सेम है. देयरफॉर देयर वाज एन एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन द मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. तो देखो यहाँ पर ग्रुप नंबर 8 में देखो और पीरियड नंबर 4 में देखो, कोबाल्ट और निकेल दोनों के एटॉमिक मासेस कितने हैं, 59 सेम है. डेसिमल पॉइंट में वो थोड़े से अलग आ सकते हैं, 0.07 या 0.4, उसका कुछ मतलब नहीं रहता. लेकिन होल नंबर में उनके एटॉमिक मासेस दोनों के 59 सेम है. इसलिए कौन सा एलिमेंट पहले रखना और कौन सा एलिमेंट बाद में रखना, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजिंग हो गया था उनके लिए. दिस वॉज द फर्स्ट डिमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल. Second number of demerit of the Mendeleev's periodic table was isotopes were discovered long time after the Mendeleev's put forth periodic table. As isotopes have the same chemical properties but different atomic masses, a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. तो देखिए अब इसका मतलब क्या होता है. आइसोटोप आप सभी को पता है, आइसोटोप मतलब क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. जैसे क्लोरीन है, आप सभी को पता है क्लोरीन के बारे में. क्लोरीन का अगर आपने बोला, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स है, 17Cl35 और 17Cl37. ठीक है, ये दो आइसोटोप्स है क्लोरीन के. अब ये दो आइसोटोप्स है, इनके एटॉमिक मासेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है उनके, सेम है. लेकिन उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, सेम है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनके सेम है, तो वो कहाँ पे होना, एक के नीचे एक आना चाहिए. लेकिन एक के नीचे अगर एक रखे तो ये जो बाकी सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा. 35 के बाद 37 होना. ठीक है, यहाँ पे अगर 35 वाला रखा आपने, मतलब मेंडेलीव ने अगर यहाँ पे 35 वाला पहले रखा तो उसके बाद क्या होना, 37 ही होना. क्योंकि 37 अगर इसके नीचे रखा उन्होंने, मतलब सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, अगर इसके नीचे रखा तो क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम आ जाएगी ग्रुप की, लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे. क्योंकि 37 वाला वो मैच नहीं होगा बराबर एटॉमिक मास के हिसाब से. इसलिए वहाँ पे 35 वाला रखना या 37 वाला रखना, वहाँ पे वो कन्फ्यूजन हो गया था. मतलब जब आइसोटोप डिस्कवर हुए तो आइसोटोप के पोजीशन कहाँ पे रखना, वो कन्फ्यूजिंग पार्ट हो गया था. दूसरा हम एग्जांपल ले सकते हैं आइसोटोप का. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स आप सभी को पता है. हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, जो 1H1 है, उसके बाद 1H2 है, 1H3 है. इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, प्रोटोनियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ऐसा भी आप बोल सकते. देखिए इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या रहते, सेम रहेंगे. 1H1, 1H2, 1H3, इन सभी के केमिकल प्रॉपर्टीज जो है सेम है. इसलिए ये तीनों में से, मतलब तीनों आइसोटोप्स में से कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे रखना, वो कन्फ्यूजन हो गया था उनको. मतलब आइसोटोप्स कहाँ पे रखना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो गया था मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल में. क्योंकि उन्होंने क्या किया था, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स एक के नीचे एक रखे थे कॉलम में. तो कॉलम में रखे थे तो ये सभी कॉलम में एक के नीचे एक होना, लेकिन कौन सा हाइड्रोजन रखना वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था. ठीक है, दिस वॉज द सेकंड इंपॉर्टेंट डिमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल रिगार्डिंग टू द आइसोटोप्स. अब देखिए थर्ड नंबर का डिमेरिट कौन सा है. When elements are arranged in an increasing order of atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. जब एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया
इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से, तो ये जो राइज इन एटॉमिक मास है वो यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब एटॉमिक मास अगर यहाँ पे 5 था पहला, तो अचानक वहाँ से 15 आ गया था। एटॉमिक मास है 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 8, 9, 10 ऐसे नहीं था, बीच में से बहुत सारे गैप्स ऐसे पड़ रहे थे, वहाँ पर गैप्स आ रहे थे। तो एटॉमिक मास का जो राइज है वो वहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल देयरफॉर टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी एलिमेंट्स कुड बी डिस्कवर्ड बिटवीन एनी टू हेवी एलिमेंट्स। अब जो हेवी एलिमेंट्स रहे थे, एटॉमिक मास का अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज यहाँ पे पहले 100 है और डायरेक्ट वहाँ पे 135 आ गया, तो इसके बीच में जो एलिमेंट डिस्कवर होने वाले, कितने एलिमेंट डिस्कवर हो गए वो बता नहीं सकते। 4-5 भी हो सकते, 10 भी हो सकते, 15 भी हो सकते। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था। ठीक है, दिस वाज द थर्ड डिमेरिट ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। फोर्थ नंबर का जो इम्पोर्टेंट डिमेरिट है मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, वो है हाइड्रोजन के रिगार्डिंग। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे रखनी चाहिए थी, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था मेंडलीज पीरियोडिक टेबल में। देखो आप कैसे, हाइड्रोजन के जो फार्मूले हैं वो क्लोराइड फार्मूले कौन से हैं, हम HCl बोल सकते हैं। वो मतलब जो हाइड्रोजन के फार्मूले हैं वो किसके साथ मिलते हैं, हैलोजन के साथ भी मिलते हैं और अल्कली मेटल्स के साथ भी मिलते हैं। हाइड्रोजन शोज सिमिलैरिटी विद हैलोजन ग्रुप 7। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन इज H2। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन सा है, H2 है। while the molecular formulae of chlorine and fluorine are F2 and Cl2. In the same way, there is a similarity in the chemical properties of hydrogen and alkali metals. अब ये क्या है, अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है उसको क्या बोलेंगे हम, अल्कली मेटल्स बोलेंगे। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम क्या है, एक अल्कली मेटल्स है। पोटेशियम हो गया, वो भी क्या है, एक अल्कली मेटल है। देखिए यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, अल्कली मेटल्स है। मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। उनको चमक आती है, मतलब ये चमकते हैं, हम उसको काट सकते हैं। जैसे सोडियम आपने देखा है, सोडियम केरोसिन में रखते हैं, उसको काटा जा सकता है, वो चमकता है। ठीक है, मतलब मेटेलिक लस्टर है उसको, मतलब उसके प्रॉपर्टीज जो है वो सेम थे। ओके, तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थे इसके साथ भी मिलते थे। किसके साथ मिलते थे, अल्कली मेटल्स के साथ भी मिलते हैं, और ये जो हेलोजेंस है इनके साथ ही मिलती है। क्योंकि फार्मूले देखो, हाइड्रोजन का फार्मूला H2 है, इनका भी फार्मूला F2Cl2Br2 ऐसा है। उसके बाद जो कंपाउंड्स तैयार होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप कंपाउंड्स तैयार कौन से हो रहे। तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कौन से हैं, HCl, H2O और H2S कंपाउंड हो गए। उसके बाद इधर देखो, जो अल्कली मेटल्स है, अल्कली मेटल्स के फार्मूले कौन से तैयार हो गए, NaCl, Na2O और Na2S। मतलब सेम फार्मूले वहाँ पर तैयार हो रहे हाइड्रोजन के और अल्कली मेटल्स के भी। इसलिए जो हाइड्रोजन इसलिए जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल में रखना या फिर हैलोजन के ग्रुप में रखना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। मतलब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज द बिगेस्ट कन्फ्यूजन इन द मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे एक टेबल दिया है, और there is similarity in the molecular formula of the compounds of hydrogen alkali metal, sodium, potassium, etc. formed with chlorine and oxygen. On considering the above properties, it cannot be decided whether the correct position of the hydrogen is in the group of alkali metals, that is group 1, or in the group of halogens, that is group 7. तो हाइड्रोजन की पोजीशन ग्रुप 1 में रखना या ग्रुप 7 में रखना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट हो गया था। दिस वाज द मेन डिमेरिट ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। आप नीचे बाजू में टेबल देख सकते हैं, वहाँ पे एलिमेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है Cl2 और H2। मतलब ऊपर H2 दिया है, नीचे Cl2 दिया है हाइड्रोजन, और नीचे उसके दिया है हैलोजन दिया है। Cl मतलब क्या है, हैलोजन, उसका फार्मूला Cl2 है। कंपाउंड विथ मेटल्स NaH और NaCl। उसके बाद CH4 और CCl4, मतलब कंपाउंड विथ मेटल्स एंड कंपाउंड विथ नॉन मेटल्स, ये भी क्या है, उसके सेम है। ठीक है, बहुत सारे सिमिलरिटीज थे हाइड्रोजन और हैलोजेंस के बीच में। इसलिए हाइड्रोजन कहाँ पे रखना, ग्रुप 1 में रखना, मतलब अल्कली मेटल में रखना, या फिर ग्रुप 7 में हैलोजेंस में रखना, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन वहाँ पे हो गया था मेंडलीव को। ठीक है, दिस वाज द मेन डिमेरिट ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपको क्लियरली समझ में आ गया है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। तो दोस्तों, इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो
अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे प्रेस करो और ऑल के नोटिफिकेशन पे क्लिक करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसका स्ट्रक्चर और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके ट्रेंड्स कैसे है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।